स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो चल रहा है इस समय, हम लोग सॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। सेकेंड यूनिट में बेसिकली इंटरनल कंबस्शन इंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से। यही दो चैप्टर हैं, है ना। मॉड्यूल 2 में दो चैप्टर हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो पहले से लिख रखा है। बगल में ये स्पेस छोड़ रखा है जहाँ पे आपको इनके आंसर्स बताएंगे। आपको क्या करना है, आंसर जब मैं लिख दूंगा तो या तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, उसे नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि मैं आंसर को फिर रफ करूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्लासीफाई आईसी इंजन ऑन द बेसिस ऑफ एलडी रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ एलडी रेशियो, है ना। मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन को क्लासीफाई करना है, लेकिन किसके बिहाफ पे, स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर। किसका डायमीटर? बोर का डायमीटर, यानी सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ और बोर डायमीटर का रेशियो। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें, क्लासीफाई आईसी इंजन, वैसे आईसी इंजन को अलग तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, ये शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें, आंसर 1 की, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बेसिकली एलडी रेशियो जो होता है ये यूज होता है इंजन की साइज आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। डायमीटर, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, डायमीटर लेंथ से अगर छोटा है ना, डायमीटर अगर लेंथ से छोटा होगा तो जो भी लेंथ और डायमीटर का रेशियो आएगा उसको हम बोलते हैं अंडर स्क्वायर इंजन। उसको क्या बोलते हैं? अंडर स्क्वायर इंजन। कौन सा इंजन हो जाएगा? अंडर स्क्वायर इंजन। कब? जब डायमीटर लेंथ से छोटा होगा। अगर बोर डायमीटर स्ट्रोक लेंथ के इक्वल होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर इंजन है। ये क्या है? एक स्क्वायर इंजन है। और तीसरा होता है जब डायमीटर आपका ग्रेटर देन स्ट्रोक लेंथ होता है, तो इसको बोलते हैं ओवर स्क्वायर इंजन। इसको क्या बोलते हैं? ओवर स्क्वायर इंजन। तो इस तरह से इंजन को आप क्लासीफाई करोगे 3 टाइप्स में, अंडर स्क्वायर, स्क्वायर एंड ओवर स्क्वायर इंजन। डी इज लेस देन एल, डी इक्वल टू एल एंड डी इज ग्रेटर देन एल। बस यही आपको लिख देना है। आपको लिख देना है कि लेंथ अपॉन डी रेशियो इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ आईसी इंजन, और उसके बाद ये 3 टाइप्स का, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्कैवेंजिंग प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफाइन स्कैवेंजिंग प्रोसेस, है ना। तो आंसर सेकंड की अगर हम बात करें स्कैवेंजिंग प्रोसेस की, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करना पड़ेगा, यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ठीक। इसको रफ कर दे रहा हूँ और सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लिखता हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, है ना। तो इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर 2। सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहा है स्कैवेंजिंग प्रोसेस की। किसकी बात कर रहा है? स्कैवेंजिंग प्रोसेस की। स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है? तो आपको बता दें, स्कैवेंजिंग प्रोसेस 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है। स्कैवेंजिंग प्रोसेस किस में होता है? 2 स्ट्रोक में, क्योंकि 2 स्ट्रोक में कोई सेपरेट एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है। तो सिलेंडर के अंदर जो भी बर्न गैसेस होती हैं, जब फ्रेश चार्ज इंटर करता है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन रहता है। ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश चार्ज इंटर करता है और रिमेनिंग जो बर्न गैसेस हैं उसको पुश कर देता है, उसको धक्का देने का काम करता है, जिससे वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती हैं बची हुई गैसेस, है ना। इसी को स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में दोनों पोर्ट ओपन होते हैं, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। इसी को आपको लिखना है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट, ऑफ थ्रोइंग आउट कह सकते हो या पुशिंग आउट, थ्रोइंग आउट ऑफ बर्न गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस। मैं सामने आ जा रहा हूं, बर्न गैसेस और एग्जॉस्ट गैसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ बर्न गैसेस और एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम
द सिलेंडर फ्रॉम द सिलेंडर बाई entering the fresh charge through exhaust port ठीक। ड्यूरिंग दिस आप इसमें ऐड कर सकते हो, ड्यूरिंग दिस बोथ ट्रांसफर पोर्ट एंड का सिंबल ना बना के आप पूरा एंड लिखिएगा, एंड एग्जॉस्ट पोर्ट गेट्स ओपन, दोनों ओपन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ बर्न गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर बाय एंटरिंग द फ्रेश चार्ज थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट। बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर करते हैं, कैसे? जब ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश चार्ज इंटर करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है, ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश चार्ज इंटर होता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट से बर्न गैसेस को बाहर एटमॉस्फेयर में भेजने का काम किया जाता है। तो इसको स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। एक बात और जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इट अकर्स इन 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है? इट अकर्स इन 2 स्ट्रोक इंजन। इट अकर्स इन 2 स्ट्रोक इंजन, है ना? ये इतना और मेंशन कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले इसको मैं रफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे बता रहा हूँ, और क्वेश्चन को मैं नहीं रफ करूँगा, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम से पहले इन सब क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग थर्ड आंसर की बात कर लें, आंसर नंबर थर्ड की। तो थर्ड में आपसे पूछा है डिफाइन टीडीसी, बीडीसी, बोर एंड स्ट्रोक, यानी 4 चीज़ें आपको बतानी है। टीडीसी क्या होता है? टीडीसी को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, है ना? तो इसमें आप कह सकते हो व्हेन पिस्टन इज फारदेस्ट मतलब सबसे दूर होता है, फारदेस्ट फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट, व्हेन पिस्टन इज फारदेस्ट फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट, it is called top dead center. TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। दूसरा होता है बॉटम डेड सेंटर, BDC आपसे पूछ रहा है, TDC, BDC, बोर एंड स्ट्रोक। तो अगर हम BDC की बात करें कि BDC क्या होता है, तो बस यहाँ पे जो फारदेस्ट है यही नियरेस्ट हो जाता है। जब आपका पिस्टन जो होता है, जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, जब वो टॉप डेड सेंटर पे होता है तो उस समय कनेक्टिंग रॉड जो है बिल्कुल सीधी होती है, और जब वो बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो उस समय भी कनेक्टिंग रॉड सीधी होती है ना? दोनों केस में होता क्या है, जब पिस्टन BDC पे आ जाता है तो वहाँ पे वो नियरेस्ट हो जाता है, किसके? क्रैंक शाफ्ट के। तो BDC में व्हेन पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट, आगे वही ऐड कर दीजिएगा, इट इज कॉल्ड BDC, इट इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर या BDC। तीसरा आपसे पूछ रहा है बोर क्या होता है, तो मैं थर्ड यहाँ बोर लिख देता हूँ। बोर के बारे में अगर बात किया जाए तो बोर जो होता है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होता है इज कॉल्ड बोर या इज नोन एज बोर। और फिर पूछ रहा है स्ट्रोक, नेक्स्ट पूछ रहा है स्ट्रोक इसमें, है ना? तो स्ट्रोक क्या होता है मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। स्ट्रोक के बारे में अगर बात किया जाए तो मूवमेंट ऑफ पिस्टन, है ना? मूवमेंट ऑफ पिस्टन
फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड स्ट्रोक, है ना। मूवमेंट ऑफ पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी मूव करता है तो 1 स्ट्रोक लेंथ होता है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 1 स्ट्रोक होती है। तो मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड स्ट्रोक, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिफाइन टीडीसी बीडीसी बोर एंड स्ट्रोक का। ये आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 4, राइट एनी 6 कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ और साथ ही साथ राइट साइड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को भी आप नोट करते हुए चलिए और उसका आंसर भी साथ में नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट करिएगा, लेकिन आपके पास इसका नोट्स होना चाहिए। तो आंसर 4 हम लोग लेते हैं। अब आंसर 4 आपसे पूछ रहा है राइट एनी 6 कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो आप कोई भी 6 कंपोनेंट्स लिख सकते हो, है ना। आप कोई भी 6 कंपोनेंट्स आईसी इंजन की बात कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हो सिलेंडर, है ना, सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर के ऊपर होता है। इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल इनके नाम लिखने हैं आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। सिलेंडर हेड, पिस्टन के बाद आप कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, है ना, क्रैंक शाफ्ट। बस 6 कंपोनेंट लिखना है तो 6 ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 कंपोनेंट्स हो गए आईसी इंजन के। और भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स आप जानते होंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको बस इतना ही आंसर करना है। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अब मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो, वीडियो छोटा हो, इसके लिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब वीकनेस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल की क्या वीकनेस है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा वीकनेस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। मैं शॉर्ट में यहाँ HV लिख रहा हूँ, ये वीकनेस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। तो इसमें इसकी वीकनेस है कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हो कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आईसी इंजन भी होगा और बैटरी पैक मोटर दोनों सिस्टम होंगे। जब 2 पावर सोर्स होता है तो आपका वो हाइब्रिड व्हीकल होता है, तो डबल पावर सोर्स है, इसलिए ये महंगा पड़ता है ना। तो इसकी एक वीकनेस तो इसकी कॉस्ट हो गई। दूसरा वीकनेस में आप बैटरी लाइफ के बारे में बता सकते हो। बैटरी लाइफ, क्योंकि बैटरी धीरे धीरे खराब होती है ना, तो फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है, ठीक। तो बैटरी लाइफ, और जब बैटरी खराब होने लगती है उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, तो कम डिस्टेंस कवर करती है, ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी फिर इंजन पे हो जाती है ना। तो ये भी बैटरी लाइफ भी एक इशू हो सकता है। तीसरा आप बता सकते हो मेंटेनेंस, या इसको इसी में ऐड कर देना, बैटरी लाइफ एंड मेंटेनेंस, है ना, एंड मेंटेनेंस। बहुत पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस इसलिए क्योंकि आईसी इंजन भी होता है हाइब्रिड व्हीकल में, तो उसकी सर्विसिंग भी आपको करानी है, साथ ही साथ बैटरी का भी मेंटेनेंस आपको देखना है ना। तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाता है इसमें। तीसरा आप लिख सकते हो एक आप बता सकते हो वेट, है ना। वेट भी इसका एक वीकनेस है। वेट क्यों वीकनेस है, क्योंकि देखिए आईसी इंजन है, उसका वेट तो पहले से ही है। अब आप जब उसमें बैटरी पैक लगाते हो तो बैटरी काफ़ी हैवी होती है, तो उसकी वजह से लोड बढ़ जाता है, तो व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा। तो वेट भी एक रीज़न हो सकता है। और चौथा जो है, आप हाइब्रिड व्हीकल के बारे में अगर और भी पॉइंट्स वीकनेस में लिखना चाहते हो तो उसमें आप लिख सकते हो चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर आपको इसी पे डिपेंड करना है ना। वैसे आजकल जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, तो इसकी जो बैटरी होती है वो उसी से चार्ज हो जाती है ना। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उसके केस में आपको अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल आपके लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट है इसमें लिखने के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसा कहा है ज़्यादा टाइम नहीं देना है हम लोगों को, शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इनके आंसर लिखने हैं छोटे वीडियो में, इसको कंप्लीट कर लेना है, पूरा यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे बात कर रहा है कंप्रेशन रेशियो की।
कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, शॉर्ट में इसको C सफिक्स R से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कह सकते हो, या केवल टोटल वॉल्यूम आप लिख दो, टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम है ना। ये जो टोटल वॉल्यूम होता है इसको आप V सफिक्स T से डिनोट कर सकते हो और क्लियरेंस वॉल्यूम को V सफिक्स C से। ये अच्छा, VT क्या होता है? VT होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ये तो ये सब आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। आप केवल इसमें डिफाइन करिएगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए मैंने इसको डेफिनेशन नहीं लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका आंसर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम आ ही गया क्या होता है, तो अब दोनों को बता ही देता हूँ कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है ना, दोनों बता देता हूँ आपको। डिफाइन स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो पहले हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम की, है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम की। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपका ये BDC है, ये BDC है, और ये क्या है, TDC है, TDC यानी टॉप डेड सेंटर, ठीक। ये सिलेंडर है आपका, ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में ये जो BDC और TDC के बीच में, जब आपका पिस्टन BDC पे होगा, है ना, तो BDC से TDC की तरफ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना वॉल्यूम स्वीप किया इसी को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और जब पिस्टन आपका TDC पे होगा तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचता है इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और इन दोनों के वॉल्यूम का जो सम होता है इसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम का जो सम होता है इसको क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम, है ना। तो स्वेप्ट वॉल्यूम की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इसमें लिखिएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हो सकता है मैं सामने आ जा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप बाय पिस्टन, पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक, ड्यूरिंग वन स्ट्रोक इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। मैं शॉर्ट में V सफिक्स S लिख दिया, आप लिखिएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो एक स्ट्रोक मतलब BDC से TDC तक जब जाएगा तो जितना वॉल्यूम इसने स्वेप किया इसी को क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब दूसरा है आपका सेकंड, इसमें है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, जब पिस्टन आपका TDC पे होगा तब सिलेंडर का जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा, व्हेन पिस्टन इज TDC, उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। द रिमेनिंग वॉल्यूम, द रिमेनिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर when piston is at TDC is called क्लियरेंस वॉल्यूम। V सफिक्स C मैंने लिख दिया शॉर्ट में, तो इसे आप नोट करिएगा क्लियरेंस वॉल्यूम को। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब ये वाला वॉल्यूम, है ना, द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट TDC इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप बाय पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। अब मैं दोनों को रफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके आंसर्स भी आपके बहुत काम के हैं, तो इसमें ज़रा सा भी लापरवाही मत करिए। आपको मैंने कहा है कि आप कॉपी पेन ले के बैठे रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप आंसर को नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आंसर आप बाद में नोट करिए, लेकिन इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। शायद हम लोग यहाँ ये 7 का आंसर था, इसके पहले ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो आंसर था स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम 7 का था। अब हम लोग आंसर नंबर 8 की बात कर लेते हैं, आंसर नंबर 8 की। तो 8 नंबर है व्हाई 2 स्ट्रोक इंजन आर लाइट इन वेट, है ना। 2 स्ट्रोक इंजन हल्का क्यों होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने के लिए छोड़ दूँ, आप कमेंट में इसका आंसर दो,
है ना। अगर आप कमेंट में इसका आंसर देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 स्ट्रोक इंजन लाइट क्यों होता है, ठीक है। नहीं तो मैं इसका आंसर कमेंट में मैं खुद कर दूंगा, आप वहाँ से नोट करिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पैरेलल टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल, है ना। ये आपको कमेंट में करना है। आंसर नंबर 8 आपको क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन हल्के क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो हम लोग लेते हैं अब डायरेक्ट आंसर नंबर 9। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। फिलहाल मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे तो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पैरेलल टाइप हाइब्रिड व्हीकल। ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। पैरेलल टाइप हाइब्रिड व्हीकल है ना। तो पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल मैं लिख दे रहा हूँ, पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो इसके आंसर में आप लिखिएगा कि पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल यूज्ड या इट यूज्ड both IC engine and electric motor है ना एज पावर सोर्स दोनों को यूज करता है ना। या इलेक्ट्रिक मोटर एज पावर सोर्स या टू पावर द व्हील, है ना, टू पावर द व्हील, क्योंकि ये अल्टीमेटली व्हील्स को रोटेट कराते हैं, टू पावर द व्हील, ठीक है। इट कैन पावर व्हीकल टुगेदर आर सेपरेटली, ठीक। इट कैन पावर द व्हीकल टुगेदर का मतलब हो गया कि दोनों एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और आईसी इंजन, क्योंकि ये मैकेनिकल कपलिंग से दोनों जुड़े होते हैं व्हील से, है ना। तो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इट कैन पावर द व्हीकल टुगेदर और सेपरेटली, अलग से भी, है ना, सेपरेटली। तो एक साथ भी काम कर सकते हैं और अलग से भी काम कर सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेता हूँ। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए नया है। नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरनल कंबस्शन इंजन, है ना। व्हाट आर इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो मैं इसका आंसर इसी के नीचे लिख देता हूँ। आंसर 10, आंसर नंबर 10, आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, है ना। तो इसके आंसर में आप लिखिएगा दोज इंजन इन विच combustion of fuel, combustion or burning of fuel takes place inside the cylinder are called internal combustion इंजन। ये आपका आंसर नंबर 10 हो गया। तो आंसर 9 और 10 ये दोनों एक साथ आप नोट कर लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर हो जाए यूनिट 2 के। तो ये 10 क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मुझे लगता है कि जिनमें से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को भी नोट किया, साथ साथ बगल में इसका आंसर भी आपके लिए लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू।